नमस्कार मित्रों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रीड लेवल 2 के लैंग्वेज, चाहे आप फर्स्ट लें या सेकंड लें, संस्कृत भाषा के जो कंप्लीट व्याकरण की सीरीज है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर आया हूँ वर्णमाला। जी हाँ फ्रेंड्स, संस्कृत वर्णमाला का जो बहुत ही आसान शब्दों में ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। मित्रों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रीड से जुड़े हुए सभी पूरे व्याकरण मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स में कंप्लीट। आपको इतने मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल आप नॉर्मली इनको ऊपर ऊपर से इस तरह से पढ़ लीजिए। इन सारे वीडियो को देख लीजिए। मेरा दावा है कि व्याकरण में आपका एक भी प्रश्न संस्कृत में गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संस्कृत में वर्णमाला की। तो वर्णमाला में दो तरह से यहाँ पर वर्णमाला को हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महेश्वर सूत्रों के अनुसार, यानी महेश्वर सूत्र जो हैं, आप संस्कृत आपके पास रही है तो आप जानते होंगे महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरों से ये उत्पन्न हुए थे। तो 14 महेश्वर सूत्र हैं। तो जिनके पास संस्कृत नहीं है उनको थोड़ी इसको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो महेश्वर सूत्र आपको पूरे याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे 14 महेश्वर सूत्र जो होते हैं वो होते हैं ए ई उणे रिल रि कै योंग अयो च है और टलाण यम नम झवे गड़दस जबरदस खपचड़ चट्टाव कपे सस्तर हल। लेकिन आपको उन सभी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली याद करिए वर्णमाला। महेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला है उसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच, यानी अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। ठीक है, तो अच जो है यानी स्वर जो है वो महेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने हैं? 9 हैं। सीधे सीधे पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र अनुसार स्वरापति, तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? तो वो कितने हैं? 9 स्वर हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है 5 + 4। इसका मतलब ये है मित्रों कि 5 स्वर क्या है? मूल स्वर हैं। 5 स्वर कैसे हैं? मूल स्वर हैं। और 4 स्वर कैसे हैं? संयुक्त स्वर हैं। 5 स्वर मूल स्वर हैं और 4 स्वर संयुक्त स्वर हैं। मूल स्वर 5 में कौन कौन से आते हैं? तो वो होते हैं ए, ई, उ, री और री। ये पांचों जो स्वर हैं ये मूल स्वर माने गए हैं। और संयुक्त स्वर जो हैं, जो कि 2 स्वरों के मिलने से बने हैं, तो वो हैं ए, ओ, आई और औ। तो इस प्रकार मित्रों ये 9 स्वर मूल स्वर हैं, यानी कह सकते हैं कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या होती है 9। तो वो है 5 मूल स्वर हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। आगे बात कर लेते हैं व्यंजन वर्णों की। तो मित्रों, व्यंजन जो वर्ण हैं वो होते हैं टोटल 33। टोटल व्यंजन है 33 और व्यंजनों को बोलते हैं हल, यानी हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजन आते हैं। तो मित्रों देखिए, व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? आपको डायरेक्टली याद रखना, कोई परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सीधे याद करिए कि स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25 हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं कुचु टु तु पु। कुचु टु तु पु का मतलब है मित्रों कि कु का मतलब कैवर्ग, चु का मतलब चैवर्ग, टु का मतलब तैवर्ग, तु का मतलब तैवर्ग और पु का मतलब पैवर्ग। इस तरह से जो वर्गीय व्यंजन होते हैं वो सभी आते हैं किसमें? स्पर्श व्यंजनों में। ठीक है, तो कुचु टु तु पु यानी ये 5 वर्ग हो गए और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस तरह से कितने हो गए? टोटल 25। तो कुल स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। और देखिए यहाँ पर उ की संज्ञा हुई है, सभी में उ की संज्ञा हुई है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं उदित वर्ण। ये है उदित वर्ण। तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक प्रश्न डाला था कि उदित वर्ण कितने हैं? तो मित्रों उनकी संख्या है 25। उदित वर्ण कितने होते हैं? 25। चलिए अगला है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ टोटल कितने हैं? 4। आपको सीधे सीधे याद रखना है, अंतस्थ वर्ण है 4। कौन कौन से हैं? य, व, र, ल। इनका क्रम भी आपको यही ध्यान रखना है, य, व, र, ल। इसी क्रम में कई बार इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है? तो वो क्रम है य, व, र, ल। ठीक है, तो अंतस्थ वर्णों
को बोलते हैं जण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जण वर्ण भी होते हैं। ये जण आपने जैसे जण संधि में पढ़ा है ना, जण संधि, तो वो यही है, इको जण से आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं य व रे ले। तो टोटल अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4। उष्म वर्ण कितने हैं? 4। उष्म वर्ण भी 4 हैं। तो कौन कौन से हैं? से है, इनका भी यही क्रम है, ध्यान रखना, उष्म वर्णों का भी यही क्रम है। पहले ये जो है तालव्य से आएगा, फिर मूर्धन्य से आएगा, फिर दंतव्य से आएगा, और फिर है आएगा, और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। उष्म वर्ण भी 4 हैं, तो 25 और 4 29 और 4 33, अर्थात टोटल व्यंजन कितने हैं? 33। तो प्रश्न टोटल ये बन जाता है कि कुल वर्ण कितने हैं? महेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? तो 9 स्वर और 33 व्यंजन बराबर कुल कितने हो गए? 42। तो 42 टोटल वर्ण है महेश्वर सूत्रों के अनुसार। आगे बात कर लेते हैं। स्वरों को बोलते हैं अच, व्यंजनों को बोलते हैं हल। तो इस तरह से कुल वर्णों को क्या बोलेंगे? अल। तो वर्णों को अल भी हम कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो यहां से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि महेश्वर सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उदित वर्ण कितने होते हैं, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं, उष्म वर्ण कौन से होते हैं, या अंतस्थ वर्णों का सही क्रम क्या है। इस प्रकार से सारे प्रश्न इसमें बनते हैं, और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको केवल इस चार्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।